नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ दिव्य चक्षु में। और आज हम बात करेंगे देवव्रत की भीष्म बनने तक की कथा। देवव्रत को अपने भावी राजा के रूप में पाके हस्तिनापुर की प्रजा बड़ी प्रसन्न थी और अपने धरोहर को एक उत्तम व्यक्ति के हाथ में सौंपने के लिए महाराज शांतनु भी बड़े ही प्रसन्न थे। एक दिन महाराज शांतनु यमुना के तट पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते नदी में नाव चलाते हुई एक अतीव सुंदरी उनकी दृष्टि गोचर हुई। वह युवती इतनी सुंदर थी, उसके अंग अंग से सुगंध निकल रहा था। महाराज शांतनु का चित्त चंचल हो उठा और वह उस सुंदर युवती के पास जाकर कहने लगे, हे देवी, तुम कौन हो? महाराज शांतनु के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कन्या ने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ, मेरा नाम सत्यवती है। शांतनु उसके रूप रंग से इतने रिझ गए थे, तत्काल ही उसके पिता के पास जाकर अपने विवाह का प्रस्ताव दिया। निषाद ने कहा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। संकोच करते हुए और डरते हुए महाराज शांतनु से कहा, पर मेरी एक शर्त है। आप अगर वो शर्त पूर्ति करते हैं तभी मैं मेरी पुत्री की विवाह की अनुमति दूंगा। यह सुनकर महाराज शांतनु ने कहा, हे निषाद, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? इसके पश्चात निषाद ने कहा, मेरी तो बस यही इच्छा है कि मेरी पुत्री की गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगा आप उसे अपना अधिकारी बनाएंगे। यह सुनकर महाराज शांतनु हवामंडल से चमक गायब हो गई। वो निशब्द हो गए। वो चुपचाप बिना कुछ कहे ही हस्तिनापुर वापस लौट गए। हस्तिनापुर वापस लौटने के बाद सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। महाराज की यह दशा दुर्दशा देख उनके पुत्र देवव्रत बड़े ही चिंताग्रस्त हो गए। जब उन्हें मंत्रियों के द्वारा पिता के इस प्रकार की दशा होने का कारण ज्ञात हुआ तो वो तत्काल ही अपने सैन्य सामंत मंत्रियों के साथ निषाद के घर जा पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी पुत्री के गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री की संतान का अधिकार छीन ना पाए, इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है और आपकी प्रतिज्ञा अतीब अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने अविलंब तत्काल ही अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत अपनी माता सत्यवती को लेकर अपने पिता शांतनु के पास आए और उन्हें सौंप दिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र से कहा, वत्स, तुमने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा ली है जैसे कि ना आज तक किसी ने ली है और ना ही भविष्य में कोई लेगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी और तेरी इस प्रकार भीष्म प्रतिज्ञा के कारण आज से तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से युग युग तक प्रख्यात रहेगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।